हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बाकी के एमसीक्यूज, रेशियो एनालिसिस डिस्कस करूंगा आपसे। तो लेट्स स्टार्ट। 37th क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशियो कम्स अंडर। ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंडर आती है? तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटीज रेशियो है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो है, या एनी ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इट इज टोटल रियल एसेट्स। जो टोटल रियल एसेट्स को ही हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज टोटल रियल एसेट्स, करेक्शन इसमें, टोटल रियल एसेट्स माइनस current liabilities. So this will be a net capital employed. Question number 40. Profitability ratio is generally shown in, जो profitability ratios, GP ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, ये सब के सब ratios जो होती हैं उन्हें हम परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम परसेंटेज में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following assets is not taken into consideration in calculating asset test ratio? The asset test ratio में उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और क्विक एसेट्स में क्या क्या लेते हैं हम? सारे के सारे करंट एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम इन दोनों को जो होगा वो क्विक एसेट्स में नहीं लेते, हम वही एसेट्स लेंगे विच कैन बी क्विकली, जिसे हम क्विकली, जैसे नाम कहता है क्विक एसेट्स, जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो जो स्टॉक, जो इस क्वेश्चन में इसमें जो ऑप्शन है, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों जो होते हैं इन्हें हम क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्विक एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं लेते। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। जितने भी टर्नओवर रेशियोज होती हैं वो सब एक्टिविटीज रेशियोज के अंडर आ जाती है। ऑप्शन सी। 43rd, द आइडियल करंट रेशियो इज, जो आइडियल करंट रेशियो, जो स्टैंडर्ड टर्नओवर रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो जो होगी वो 2:1 होनी चाहिए। वो इसलिए 2:1 कि जैसे करंट एसेट्स, इसका फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये मानना है कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो यूजुअली दे शुड बी डबल द करंट लायबिलिटीज। जो हमारी देनदारी है, जो हमने किस लोगों को पैसा वापस करना है, और हमारे पास उस पैसे को वापस करने के लिए, जो पैसा वापस करना है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो डबल, कम से कम डबल होने चाहिए। दिस वन इज द आइडियल रेशियो। और ये जो रेशियो है इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। जो अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस होंगे उनमें आइडियल रेशियो चेंज भी हो सकती है, बट जनरली सभी के लिए बेहतर यही है कि हमारे करंट एसेट्स दे शुड बी डबल, दे शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज। So ideal current ratio, it should be 2:1. The next one is ideal asset test ratio. Ideal asset test ratio या quick ratio या liquid ratio वो 1:1 होना चाहिए, 1:1 होनी चाहिए। Question number 45. The current ratio is 2:5 and the amount current liabilities is 25,000. करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट 25,000 है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स? तो बताइए करंट एसेट्स की अमाउंट क्या होगी। अब इसे हम कैसे करेंगे? तो करंट एसेट्स हमें निकालना है, तो करंट रेशियो 2/5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स, वो मालूम नहीं, करंट लाइबिलिटीज 25,000, इसको इधर लेकर जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 डिवाइड बाय 5, तो 10,000 रुपीज हमारा आंसर जो सी पार्ट आ जाना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन सी 10,000। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है? व्हेन कैश इज 10,000, कैश 10,000 है, स्टॉक 25,000 है, बिल्स रिसीवेबल 5,000, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स क्या होंगे?
10 प्लस 25 35 प्लस 5 40,000 हमारे करंट एसेट्स आ गए। और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 22 प्लस 8 30,000 आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे, करंट रेशियो विल बी 4:3। तो ऑप्शन बी 46 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर। यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 46 अबव, व्हाट इज द क्विक रेशियो? तो बताइए क्विक रेशियो क्या होगी। क्विक एसेट्स क्या है बेटा? तो हमने जो करंट एसेट्स हैं इसमें हमने स्टॉक नहीं लेना, तो 25 माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स आगे 15,000। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज हम डिवाइड करते हैं वो 30,000 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1:2 1:2 विल बी अ क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या आ जाएगी? 1:2। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है? करंट रेशियो इज अ बैलेंस शीट रेशियो। ये बैलेंस शीट रेशियो हमने ऑलरेडी इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। Which of the following item is not taken into consideration while computing current ratio? करंट रेशियो में बेटा हम फर्नीचर को नहीं लेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट्स है। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, डेटर करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, तो बाकी सभी का यूज है, बट फर्नीचर का करंट रेशियो में कोई भी यूज नहीं है। तो भैया हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम निकल जाओ यहां से बाहर। क्वेश्चन नंबर 50। When opening stock is 50,000, closing stock is 60,000. COGS, cost of goods sold और cost of revenue from operations 2,20,000. तो बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगी? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज 50 प्लस 60 1,10,000 डिवाइड करेंगे हम इसको, किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज स्टॉक के साथ। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 55,000 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या रेशियो आ जाएगी हमारे पास। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 55,000, so this will be 4 times option C, question number option C 50 option C। which of the following is not ऑपरेटिंग एक्सपेंस? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इनकर होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो खर्चा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर नहीं होता? एडवर्टीजमेंट तो ऑपरेटिंग है, सैलरीज भी ऑपरेटिंग है, लेट्स सी और कौन सा हो सकता है? और लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 51 का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, अब ध्यान दीजिएगा इट इज 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर हमारे पास प्रॉफिट दिया है और सेल्स साथ में दिया है, तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? दो ऑप्शन है आपको कैलकुलेट करने के, दो तरीके हैं। एक आ जाएगा शॉर्टकट, अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट दिया है, जैसे कॉस्ट पर 20% है तो 20% बोले तो 1/5। अगर कॉस्ट पर 1/5 है तो सेल प्राइस में डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज कर दीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा शॉर्टकट। अगर ये 1/4 है तो सेल प्राइस पर 1/5 होगा। अगर ये 1/3 है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है याद करने का। 1,50,000 है तो 1,50,000 को आप किससे डिवाइड करेंगे? तो सेल प्राइस है 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम करते हैं तो हमारे पास 52 का ऑप्शन है 25,000 आ जाता है। अगर हम ये सीधे शॉर्टकट कर लेते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग, एक तो ये तरीका आ गया, दूसरा आ जाएगा कि अगर कहीं पर फॉर्मूला भूल जाता, हमें कोई ध्यान नहीं रहता, फिर क्या करेंगे? तो एक थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बट गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो सीधे लेट कॉस्ट भी 100, प्रॉफिट कॉस्ट पर है, तो प्रॉफिट कितना 20% बोले तो 20 120 आ गया, ये सेलिंग प्राइस है जो गिवन है, उसे आप लेफ्ट साइड रखिए। सेल प्राइस अगर 120 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20, अगर 1 है तो प्रॉफिट क्या होगा 20/120, 1/6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 तो 25,000 आंसर आ जाएगा। तो इसमें गलती होने की संभावना 0 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 में करंट रेशियो दी गई है, एसिड टेस्ट रेशियो दी है, नेट वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज बताइए भाई। ठीक है जी।
तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें भी दी होंगी, हो सकता है कि उनका यूज हो या ना हो। करंट रेशियो दी है 2.5। अब हम क्या करते हैं कि लेट करंट लायबिलिटीज बी एक्स। करंट रेशियो यूज किया। करंट रेशियो क्या है 2.5 अपॉन 1। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे पास एक्स, करंट एसेट्स क्या आ जाएंगे, इट विल बी 2.5x। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बेटा 60, करंट एसेट्स 2.5 माइनस करंट लायबिलिटीज 2.5 माइनस x। ये दोनों का अंतर जो होगा वो 1.5x आ जाएगा। 1.5 को इसको इधर डिवाइड कर लीजिए, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 जब आप करेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 तो 40,000 वैल्यू आ जाएगी x की। x इज इक्वल टू 40,000 और x क्या है, x इज करंट लायबिलिटी। x इज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमें चाहिए थी, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी ऑप्शन बी 53 का जो आंसर बी पार्ट आ जाएगा। तो अगर हमें अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे बोलेंगे सर एसिड टेस्ट रेशियो क्यों दिया है, सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे सोचेंगे एसिड टेस्ट रेशियो क्यों दिया, इसका क्या यूज होगा। वो इस पर भी कर लेंगे कि लेट इसमें करंट एसेट्स भी क्विक एसेट्स भी निकालेंगे, तो यूज ही कोई नहीं उसका। कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी होंगी जिनको हमने इग्नोर कर देना होगा। नेक्स्ट वन, अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2019। करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, और यहां पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट, करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो 1.5, वर्किंग कैपिटल 3 lakhs। अब क्या कैलकुलेट करना है बताइए, करंट एसेट्स क्या होंगे, करंट लायबिलिटीज क्या होंगे। अरे वाह, अगेन लेट करंट लायबिलिटीज बी एक्स। करंट लायबिलिटी क्या लिया, एक्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 2.5, एक्स आ जाएंगे करंट एसेट्स। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों आगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 3 lakhs लिखा। करंट एसेट्स 2.5 माइनस एक्स 1.5x, ठीक है जी। अब ये 1.5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। मैं शॉर्ट थोड़ा एक दो स्टेप्स बीच में से मैं स्किप कर रहा हूं। 1.5 से डिवाइड किया, x विल बी 2 lakhs। x बोले तो करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज तो 2 lakh आ गया, तो 2 lakh अब देखो और किसी में कोई नहीं है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर बी ही है। नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। अब देखते हैं कि करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट 2.5 है, तो 2 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख आंसर आ जाएगा। 5 लाख आंसर आ जाएगा। तो करंट एसेट्स 5 लाख और करंट लायबिलिटीज 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 में हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स 10 लाख है, करंट एसेट्स है 6 लाख, टोटल नेट प्रॉफिट है, करंट लायबिलिटीज है। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ROI। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या आ जाएगा, 10 लाख फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 प्लस 6 16 माइनस 3 13 lakhs, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 to 20% आ जाएगा। लेट्स चेक इट, 20% विल बी अ राइट आंसर। 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी जो होगा, करंट रेशियो भी नहीं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी नहीं, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का टेस्ट है इन सब ऑप्शन में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को अपने नियर एंड डियर्स, अपने जो फ्रेंड सर्कल में है, क्लासमेट्स में है,
और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां पर भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर एंड डियर वंस भी इस चैनल से बेनिफिट ले पाएं और जल्दी से जल्दी जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का वो फटाफट पूरा हो जाए। 10,000 पहला सब्सक्राइबर जो फर्स्ट जो हमारा पड़ाव, देन दिल मांगे मोर, दे शुड बी 20,000 सब्सक्राइबर। उसके बाद जो अगला जो टारगेट जो अचीव करना है, दे शुड बी 20,000 सब्सक्राइबर। और जिन भी बच्चों को जैसे 12th CBSE में, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था, अगर MCQs में MCQ फॉर्म में पेपर आएगा तो उनके बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो JKSSB जो फा के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक दिया बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया, सेल्स दिया, एडम एंड सेलिंग दिया है, परचेजेस दिए हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? It is operating cost divided by net sales multiply by 100 net sales या net revenue from operations, net sales और net revenue from operations। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और COGS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 20,000 जो आ गया, प्लस अगर कोई परचेजेस हैं, हाँ बेटा परचेजेस हैं 70,000 के, माइनस कोई क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये फॉर्मूला आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 दिए गए, 20,000 भी इसी में ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स कितनी दी गई है? 1 लाख। टाइम बचाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 प्लस 70 90 माइनस 30 60, 60 प्लस 20 80, 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 80%। तो 57 का डी पार्ट 80% हमारा आंसर आ जाएगा। स्पीड में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। विद प्रैक्टिस आप लोगों का जो कमांड, आपकी जो होल्ड, आपका जो होल्ड आगा क्वेश्चंस पर, जो MCQs पर आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी। कलेक्शन ऑफ डेटर्स वुड इंक्रीज इन करंट रेशियो, डिक्रीज इन करंट रेशियो, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, नन ऑफ द अबव। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलो जी, इंक्रीज इन करंट रेशियो, तो ये तो होगा नहीं। डेटर्स हमने कलेक्ट किए, डेटर्स किस फॉर्म में कलेक्ट करेंगे? डेटर्स हम कैश की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, कैश हमारा ज्यादा हो जाएगा। डेटर्स कम, कैश ज्यादा। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं, ये करंट एसेट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। तो करंट एसेट्स का जो टोटल जो होगा दैट विल रिमेन सेम। जितनी अमाउंट से करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, उतनी अमाउंट से करंट एसेट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। सो दे विल बी ओनली चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स, दे विल बी ओनली चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स टोटल विल रिमेन सेम और करंट लायबिलिटीज वो भी सेम रहेगी। सो देयर विल बी नो इफेक्ट इन द करंट रेशियो, करंट रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से देखते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,20,000, डेटर्स 20,000, बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिसीवेबल्स। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज टोटल रिसीवेबल। The average collection period will be, अब बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको हम ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, क्योंकि यहां पर मंथ्स में आंसर दिया हुआ है, इन अ ईयर। मैं इसको दो पार्ट्स में कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके जी, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होती है? टर्नओवर रेशियो, इसे हम DTR, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। तो पुरानी बुक में डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, अब इसे हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास बेटा 1,20,000 दी गई है, और अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का, उनका एवरेज लेंगे। और अगर ओपनिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग इन दोनों का होगा, उसी को ही हम एवरेज रिसीवेबल्स ले लेते हैं। 20 + 10 30, तो ये रेशियो हमारी आ गई 4 टाइम्स, दिस विल बी 4 टाइम्स। और एसीपी में इसका यूज होगा यहां पर जो हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वहां पर यूज करेंगे। तो इन ईयर आजकल कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? 12 मंथ्स। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी निकाली थी बेटा? 4। डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3 मंथ्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर, which of the following transactions will improve the current ratio? इनमें से बताइए करंट रेशियो को कौन इंप्रूव करेगा? 60 क्वेश्चन में तो जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, करंट रेशियो को फिर से लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक, बिल्स रिसीवेबल हमारे डिक्रीज होंगे और डेटर्स हमारे इंक्रीज होंगे। तो बेटा करंट एसेट्स में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। The total of current assets will remain same. There will be only change in the composition of the current assets. Otherwise, total will remain same. Composition ही change होगी, ठीक है जी। तो total will not change. Next one is cash collected from customer. Customer से cash collect हुआ, क्या हो गया? Cash हमारा increase और debtors हमारा decrease. There will be again no change in the current assets or current liabilities. Here there will be change only in the composition of the current assets. Total will remain same. And the third one, issue of new shares. हमने नए शेयर्स इशू किए तो कैश इंक्रीज हो गया और शेयर्स इंक्रीज हो गए। और कैश से करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए, शेयर्स का करंट इनमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो कैश से करंट एसेट्स इंक्रीज, और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो करंट रेशियो विल इंप्रूव। तो इशू ऑफ न्यू शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 60। Question number 61. A firm has an adverse current ratio. Which one of the following would improve this ratio? तो जो फर्म है उसकी एडवर्स करंट रेशियो है, तो बताइए इसमें से क्या बेहतर होगा? तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैश। जब हम एसेट्स को बेचेंगे कैश पर तो फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, और करंट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू कैश करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो इससे करंट रेशियो हमारी इंप्रूव होगी। बाकी भी देख लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर से करंट एसेट्स में कोई अंतर नहीं आएगा। टोटल ऑफ करंट एसेट्स विल रिमेन सेम। देयर विल बी ओनली चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। एंड कैश पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन से करंट एसेट्स और डिक्रीज हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? हमारी करंट रेशियो और जो होगी वो कम हो जाएगी। वो इंप्रूव की जगह वो उसमें और इंपैक्ट बढ़ जाएगा, वो और एडवर्स हो जाएगी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 62. द स्टॉक टर्नओवर रेशियो में बी कैलकुलेटेड एज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एक ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ तो सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक भी हम ले सकते हैं। तो टर्नओवर एट कॉस्ट और स्टॉक एट कॉस्ट, और टर्नओवर एट सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। तो ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव हमारा जो इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए कौन से एसेट्स को हम लेंगे? अब इसमें क्या गया? कैश इन स्टॉक, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे करंट एसेट्स मिलेंगे हम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में क्या दिया गया हमारे पास? गिवन ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस 1 लाख, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कैरेज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसे देखते हैं मांगा क्या हमसे। तो सेल्स दी गई, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो,
स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस अगर हमारे पास परचेज रिटर्न होता तो वो माइनस कर देते। कैरेज इनवर्ड इस क्वेश्चन में 10,000 दिया गया है, कैरेज इनवर्ड 10,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम ऐड कर देंगे। कैरेज इनवर्ड को आउटवर्ड को हम इग्नोर करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो यहां से हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ले लेते हैं इसको, 40 प्लस 1 लाख, 1,40,000 प्लस 10, 1,50,000, 1,50,000 में से 20 माइनस कर देंगे तो 1,30,000। और एवरेज स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 20, 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 30,000। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो बेटा 4.33 टाइम्स ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या दिया गया है? द कैपिटल टर्नओवर रेशियो, द कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो किस वे से कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे? इट विल बी परचेज डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो है, तो सेल्स होगा फॉर्मूले में। तो शॉर्टकट के लिए परचेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नहीं होगा, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेबिट डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्रेडिट परचेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला नहीं भी आता होगा तो टर्नओवर है तो ऑप्शंस में ढूंढो भाई, सेल्स या टर्नओवर किस में है। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि टर्नओवर रेशियो में सेल्स पक्का होगी, टर्नओवर मींस सेल्स पक्का होगी। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम इतने क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में बाकी के जो होगा वो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और फटाफट इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।